नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस खास क्लास को और आपको बता दूँ यह क्लास यूपी लोकपाल, यूपी कांस्टेबल और एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पहला सवाल है, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ये देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10% है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर कनाडा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें इंग्लैंड। ये देखिए, हमने इसका उत्तर यहाँ पे व्याख्या सहित कर दिया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, एकल नागरिकता जैसे प्रावधान ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन। अगले सवाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश? सही उत्तर हो जाएगा इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? 1872, 1881, 1891 या फिर 1901? सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1881। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? 1881 में। भारत में पहली पूर्ण एवं व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। किस शासक के समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? दहन, विखंडन, संलयन या फिर अपघटन? सही उत्तर हो जाएगा इसमें संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है संलयन है। इसकी व्याख्या देखो यहाँ पे किया हुआ है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। किससे? नाभिकीय संलयन से। अगला सवाल देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952? सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1950। योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 को की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसे बाद में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें बदल दिया गया था। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी? सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल देखते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। इसकी देखो यहाँ व्याख्या किया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 365? सही उत्तर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद नंबर 40। पंचायती राज व्यवस्था जो है अनुच्छेद 40 में रखा गया है। देखिए, यहाँ पे इसका गठन किया गया, गठन किया गया अनुच्छेद 40 के अनुसार। अगला सवाल है हमारा, WSF वर्ल्ड स्क्वैश कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? इंग्लैंड, मिस्र, पाकिस्तान या फिर भारत? सही उत्तर हो जाएगा इसमें मिस्र। WSF का जो खिताब
मिस्र ने जीता। ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें हमने करंट अफेयर को भी शामिल किया है। देखो मिस्र विश्व का स्क्वायर में सबसे मजबूत देशों में शामिल हो गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका हरियाणा। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है हरियाणा में। ठीक, देखो ये लिखा है भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल हरियाणा में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। हाल ही में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया है। ये देखिए, यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जयंती पर मनाया जाता है। किस दिन? 22 दिसंबर को। किसकी जयंती थी? श्रीनिवास रामानुजन की। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, श्री सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलाग? तो उत्तर हो जाएगा इसमें आपका एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला सवाल ये है हमारा, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? सही उत्तर हो जाएगा इसमें नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। हाल ही में लॉन्च किया गया गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मौसम उपग्रह, मानव अंतरिक्ष मिशन, संचार उपग्रह या फिर रक्षा उपग्रह? सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका मानव अंतरिक्ष मिशन। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? वो है मानव अंतरिक्ष मिशन से, ऑप्शन नंबर बी, इससे। देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में लिख दिया है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। भारत की पहली AI आधारित अदालत किस राज्य में शुरू हुई? दिल्ली, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी, बी सही है, केरल। पहला AI लोक आधारित अदालत जो है केरल में स्थापित की गई है। केरल ने न्याय प्रणाली में आधारित AI तकनीक की शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? उत्तर हो जाएगा इसमें सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। भारत का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? उत्तर हो जाएगा इसमें आपका नई दिल्ली। पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम जो है नई दिल्ली में बनाया जाएगा। कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह परियोजना शुरू की गई है। किसके तहत? डिजिटल इंडिया पहल के तहत। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या फिर शुभमन गिल? सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका शुभमन गिल। शुभमन गिल को जो है ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। शानदार प्रदर्शन के कारण शुभमन गिल को यह सम्मान मिला। कौन सा? प्लेयर ऑफ द अवार्ड। अगला सवाल देखते हैं।
किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर सोना। उत्तर हो जाएगा इसमें आपका सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसका। हल्का, मजबूत और जंगरोधी होने के कारण एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और मजबूत होता है और इसमें जंग लगने का कोई चांस नहीं रहता। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है।